जिन शक्तियों के मात्र दर्शन और सानिध्य के लिए योगियों को, तपस्वियों को वर्षों वर्षों तक हिमालय में रहना पड़ता है, और तब भी कोई गारंटी नहीं कि उन शक्तियों का दर्शन या सानिध्य आपको मिल जाए। लेकिन यह गौवंश की कृपा दृष्टि ही है कि मैं कभी हिमालय नहीं गया, लेकिन हिमालय की शक्तियां साक्षात आशीर्वाद के लिए कुंभाभिषेक में उपस्थित हुई। यह गाय की ऊर्जा है। जो सूत्र गौ नमस्कार का आप पढ़ते हो, सर्व तीर्थाभिषेचिनी, गौवंश का सानिध्य हो तो ईश्वर को प्रागट्य होना ही पड़ता है। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में एक परंपरा है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है। वहां पर एक बहुत पुराना मंदिर है, 2 वर्ष पहले बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ 42 वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव हुआ था। या जिस व्यक्ति को अपने क्षेत्र के मंदिरों में जाने के लिए समय नहीं है, गृहस्थी की व्यस्तता हो या किए गए कार्य की व्यस्तता के कारण यदि वो मंदिर नहीं पहुंच पाता है, तो मंदिर से स्वयं भगवान निकल करके और आकर के गांव में परिक्रमण करते हैं या गांव के तालाब में विराजते हैं। पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ एक तालाब है, उस तालाब में वरदराज जी का एक स्वरूप है। प्रतिवर्ष मंदिर से निकल करके और वो गांव में आकर के विराजते हैं दर्शन के लिए, ताकि जिन लोगों के पास समय नहीं है या जिन लोगों के पास आस्था नहीं है, उनके पास भी भगवान पहुंचते हैं। यदि आपको समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान आपके द्वार पर पहुंचते हैं। इतनी उत्कृष्ट और ऊंची परंपरा रही है हमारे यहाँ मंदिरों की, लेकिन इसमें इन मंदिरों की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए कई कपोल कहानियां गढ़ी गई, ताकि हमारे मंदिरों की जो इतना ऊंचा जो विचार है, सोच है, वो बर्बाद हो सके और हम अपनी आस्था से भटक जाएं। भटकाया गया हमें। पूरा भारत जो आज एकत्रित है, अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि भारत को 35 टुकड़ों में बांट दिया जाए। पूरा प्रयास हुआ कि भारत में जितने भी प्रदेश हैं, राज्य हैं, इन सभी को राष्ट्र का दर्जा देकर भारत को वैसे ही तोड़ दो जैसे यूरोप आज टूटा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया, इसके मूल में कौन है? इसके मूल में हमारे देश के मंदिर हैं। मंदिरों के प्रति जो हमारी निष्ठा रही है, इस निष्ठा ने राष्ट्र को टूटने नहीं दिया। सतयुग में घटित महिषासुर मर्दन की घटना इस अखंड भारत में कहां हुई पता नहीं, लेकिन पूरा राष्ट्र उस कथा के साथ जीता है। इस कथा ने ही राष्ट्र को बांध करके रखा है। रामचंद्र जी अयोध्या में हुए, लड़ाई लंका में किया, और वनवास का भी उनका, अगर लंका गमन का मार्ग भी अगर आप देखो, जिस पर कुछ भाइयों ने काम किया है, वह भी 1/4 भारत से ज्यादा नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन को अगर देखो आप, दक्षिण भारत का प्रवास नहीं किया उन्होंने, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कश्मीर का कभी प्रवास नहीं किया, ऐसा भी उल्लेख नहीं मिलता। पूर्वी उत्तरी भारत का भी प्रवास नहीं किया, कहीं उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन पूरा भारत, कश्मीर से रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक, और इधर आप सिंगापुर ले लो आप, जो पहले भारत का अंग रहा, वहां से लेकर के और कंधार तक का जो भारत था, आज भी रामचंद्र जी के जीवन को आदर्श मान करके जीता है। श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन को आदर्श लेकर के मानता है। इन चीजों ने राष्ट्र को बांध करके रखा है।
टूटने नहीं देता। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर हुए, लेकिन कैलाश पर्वत से लेकर के कन्याकुमारी तक का व्यक्ति व्यक्ति उन्हें आदि देव के रूप में पूजता है। इन चीजों ने राष्ट्र को बांध करके रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ने बांध करके नहीं रखा है। मुझे बहुत दुख होता है जब सोशल मीडिया पर यह देखता हूं, लोगों के ऐसे वक्तव्य देखता हूं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, स्कूल बना दिया जाता तो 10 बच्चे पढ़ते। स्कूल बन जाएगा, 10 बच्चे नहीं 100 बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन एक मंदिर जब बनता है तो लाख परिवार जुड़ता है उससे, और लाख परिवारों की गृहस्थी चलती है उससे। कहानियों में सुना, कहानियों में पढ़ा, लेकिन पंचगव्य विद्यापीठम में जब एक ऐसे मंदिर का निर्माण और उसका कुंभाभिषेक करके जिया, तब आज मेरी साहस हो रही है कि उस विषय पर मैं आपसे बात करूं। भगवान शिव के चतुर्भुजेश्वर रूप की जो स्थापना वहां हुई, उन ऊर्जाओं ने ही इस विषय पर संवाद करने के लिए प्रेरित किया मुझे कि यदि हम अपने देश के, राष्ट्र के मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा स्थापित कर दें तो फिर से भारत पूर्व की तरह समृद्ध, शक्तिशाली, ज्ञानी और विश्व गुरु बनेगा। कोई रास्ता नहीं है। विज्ञान को कितनी ऊंचाई पर लेकर के चले जाओ, कितनी बड़ी ऊर्जा हासिल कर लो, लेकिन बिना मंदिरों की प्रतिष्ठा के राष्ट्र का विश्व गुरु बनना मुझे तो नहीं दिखता। समाज की एक एक कड़ी से यदि कुछ जुड़ा हुआ है तो हमारे देश के मंदिर। आज इस विषय को इसीलिए रखा है विशेषकर कि हमारे मंदिरों की प्रतिष्ठा पर जब कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो कम से कम आप गविसिद्ध उनकी खाट खड़ी कर दो। ये सब राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं। मंदिरों की प्रतिष्ठा टूटी, राष्ट्र टूट जाएगा। रामचंद्र जी का जीवन है, कृष्णचंद्र जी का जीवन है, भगवान शिव का जीवन है, जो संपूर्ण भारत को बांध करके रखा है। तमिलनाडु भारत राष्ट्र से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहां के लोगों में भगवान रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी और शिव बसे हुए हैं। वे कैलाश को नहीं छोड़ सकते, इसलिए कैलाश को धारण करने वाला राष्ट्र को नहीं छोड़ सकते। और ऐसे ही जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं सभी राज्यों के साथ है। हमारा आत्मिक लगाव भारत के सभी राज्यों से इन्हीं भगवानों के अस्तित्व को लेकर के। बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि मंदिरों से केवल ब्राह्मणों का पेट भरता है, उनकी मोनोपोली चलती है, और उस पे कटाक्ष, बहुत बुरे बुरे कटाक्ष भी आते रहते हैं। थोड़ा सा इस सामाजिक व्यवस्था को समझ लो। भारत में जितने भी मंदिरों के निर्माण हुए, उनके स्थल पुराण को पढ़ करके देख लो। जितने भी पुराने मंदिर हैं, सभी के पास उनके स्थल पुराण हैं। स्थल पुराण का मतलब उनके स्थापत्य का इतिहास, क्यों स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, उसके मूल में कारण क्या था। ऐसे कई मंदिरों के स्थल पुराण को मैंने पढ़ा है। मंदिरों की निर्मिति के पीछे जो हमारे पूर्वजों की जो सोच रही, वो बड़ा ऊंचा है। जब किसी राजा के पास बहुत धन संग्रहित हो जाता था, संग्रहित होने का कारण कर अधिक था ऐसा नहीं है, संग्रहित होने का कारण खर्च कम था।
राजाओं के खर्च कम थे, इसलिए जब उनके कोष में बहुत ज्यादा धन संग्रहित हो जाता था और जब कभी उनके राज्य काल में कोई बड़ी विपदा आती थी, जैसे अकाल आ गया या कोई और बड़ा संकट आ गया, और उस समय राजाओं को प्रजा को सहायता करने की जरूरत पड़ गई, तब ऐसे राजा पुरोहितों को बुलाते थे, पुरोहित वर्ग को बुलाते थे और अपनी भावना प्रकट करते थे कि यह जो राजकोष में पड़ा हुआ इतना धन है, ये हमारी जनता का ही है और इसका वितरण करना है, और वितरण की तकनीक इतनी ऊंची होनी चाहिए कि इस वितरण के बाद किसी के पास आलस्य का भाव ना आए। इस विषय को समझने के लिए वर्तमान का एक उदाहरण समझ लो। आज हमारी सरकारों ने पिछले 10 वर्षों से 100 दिन रोजगार की गारंटी की एक योजना चला रही है। हमारे यहां तमिलनाडु में उसको नूर नाल वेले कहते हैं। मतलब 100 दिन सरकार आपको काम देगी। इस योजना ने संपूर्ण राष्ट्र को निकम्मा बना दिया है। राष्ट्र की पूरी कृषि व्यवस्था चौपट हो गई है। इस योजना से एक ही चीज चल रहा है इस देश में, और वो चल रहा है शराब का दुकान। शराब माफियाओं द्वारा खड़ा किया गया ये योजना, इस योजना के चक्कर में पूरा भारत राष्ट्र आलस्य में जकड़ गया है। सहायता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सहायता से यदि कोई अपना पुरुषार्थ खो देता है, तब उस सहायता का कोई मतलब नहीं है। हमारी राजाओं के पास इतनी ऊंची सोच थी कि सहायता करना है, लेकिन सहायता के साथ आलस्य नहीं देना है। तब पुरोहित योजना बनाते थे कि एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ण वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सके। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धन वितरण की एक प्रक्रिया थी। तो एक मंदिर के निर्माण में कोई ऐसा वर्ण और वर्ग नहीं होता समाज का जिसका कंट्रीब्यूशन ना हो। तो पुरोहित कहते हैं क्या, स्थल के चुनाव के लिए आप भूमि के जानकारों को बुलाइए ताकि वो भूमि का चयन करें। ज्योतिष गणित जानने वालों को बुलाइए ताकि तिथि का, उच्च कोटि के तिथि का निर्धारण हो। उस स्थल का चुनाव कीजिए जहां पर सारे ग्रहों की प्रावर्तित ऊर्जा किस समय पड़ती है, इसका गणित निकाल कर देने वाले व्यक्ति को बुलाइए। तो ऐसे लोग आते थे, स्थल का चुनाव करते थे। एक ऐसा स्थल जो किसी के काम के लायक नहीं है, मतलब वहां पर कोई कृषि व्यवस्था नहीं हो रहा है, ऐसे स्थल का चुनाव। ऐसा स्थल जो किसी के उपयोग में नहीं आ रहा है, ऐसे स्थलों का चुनाव। और इसीलिए देखो, हमारे जितने भी पुराने भारत में मंदिर हैं, आप देखोगे वो शिखर पर है, पहाड़ के शिखर पर। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों के निर्माण के लिए कृषि योग्य भूमि का चयन नहीं किया, ऐसे ऐसे भूमि का चयन किया है जो किसी के काम का नहीं था। ऐसे भूमि का चयन कर वैसे भूमि पर सारे ग्रहों की प्रावर्तित ऊर्जा कब पड़ती है, उस समय का आकलन किया, और आकलन करके उस तिथि मुहूर्त को निकाल करके, और फिर कई प्रकार के मंत्रों से, जिनको हम ध्वनि तरंग कहते हैं, इनके उच्चारण से उस भूमि को आवेशित किया, ऊर्जावान किया, और फिर वहां मंदिर का निर्माण शुरू किया। तो मंदिर के निर्माण के पहले कितने वैज्ञानिकों को रोजगार मिला,
भूमि के चयन वालों को रोजगार मिला, अंतरिक्ष विज्ञान के गणित निकालने वालों को रोजगार मिला, और तब जाकर के और फिर भूमि को ऊर्जा करने वाले, ऐसे मंत्रोच्चारित करने वाले पुरोहितों को रोजगार मिला, और तब जाकर के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। और इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में संपूर्ण वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण को रोजगार मिला। शूद्रों ने भूमि खोदी, ईंट बनाया, पत्थर काटे, लुहारों को रोजगार मिला, सुनारों को रोजगार मिला, शिल्पकारों को रोजगार मिला, किसानों को रोजगार मिला। एक भी वर्ण बता दो आप जिसको उस मंदिर के निर्माण का लाभ नहीं मिला। और इसी प्रक्रिया में राजा ने अपने कोष के सारे धनों का वितरण कर दिया और प्रजा का संकट दूर हुआ। ऐसे मंदिर बनकर के तैयार हो गए जिससे समाज के सारे वर्णों को काम मिला, धन मिला। और फिर बात आई उस मंदिर के संचालन की व्यवस्था। तो उन मंदिरों की संचालन की व्यवस्था होनी चाहिए, और हजारों हजार साल तक ऐसी व्यवस्था जीवित रहे, ऐसी सोच विकसित की गई। क्योंकि जो भूमि बंजर थी उस भूमि को आवेशित कर ऊर्जावान बनाया गया, और उस ऊर्जा का लाभ सभी लोगों को मिले, मंदिर आने वाले सभी लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था लंबे समय तक टिकी रहे। इसके लिए मंदिरों की दिनचर्या को तैयार किया गया। मंदिरों की दिनचर्या में क्या है? प्रातः 4 बजे उसका पट खुलना। इस संस्कार ने आपको सूर्य उदय से पहले उठने की योजना में बांध दिया है। आप अपने लिए ना उठो, लेकिन भगवान के लिए उठना ही पड़ता है। आज जिन लोगों ने अपने मंदिरों के प्रति आस्था छोड़ दी है, सब 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। रविवार है जी, स्कूल नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, 9 बजे उठते हैं। यदि आपका जीवन इन मंदिरों के संस्कार से जुड़ा हुआ होता तो आप संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं देखते, क्योंकि भगवान का तो नियमित पट खुलना पड़ेगा, वहां पूजा पाठ करना पड़ेगा। मंदिर के पट खुलते हैं, मंदिरों की सफाई व्यवस्था चलती है। इस मंदिरों की सफाई व्यवस्था में रोजगार किसको मिलता है? समाज के शूद्र वर्ण को मिलता है। सबसे पहले भगवान का दर्शन किसको होता है? शूद्र वर्ण को होता है। मंदिरों की सफाई हो गई, इसके बाद भगवान पर पुष्प अर्पित करने की जरूरत पड़ती है। पुष्प कौन उगाता है? कौन उगाता है पुष्प? हमारे समाज का वैश्य वर्ण, जिनको हम किसान कहते हैं, जिनको हम माली कहते हैं। मालियों से फूल खरीदना पड़ता है, क्योंकि बिना पुष्प के भगवान की अर्चना पूजा नहीं हो सकती। पुष्प के साथ फिर भोग लगाने की जरूरत पड़ती है। भोग में जो वस्तुएं काम में हम लेते हैं, चावल है, गुड़ है, घी है, दूध है और बहुत सारी चीजें, इसकी उत्पत्ति कौन करता है? वैश्य वर्ण करता है। तो सारे वैश्य वर्ण को इसमें से रोजगार मिल जाता है, और अंत में फिर पुरोहित की जरूरत पड़ती है। अंत में आज विशेषकर गविसिद्धों से मैं कहूंगा कि आप अपने जीवन में जिस पंचगव्य चिकित्सा में जिन पुष्पों का एप्लीकेशन कर रहे हो चिकित्सा में, उन पुष्पों का अस्तित्व किसने बचाया है? मंदिरों ने बचाया है।
आज अगर हमारे देश में मां काली का मंदिर नहीं होता तो हम उड़हुल को नहीं बचा पाते। आज हमारे देश में अगर देवी के मंदिर नहीं होते तो हम गेंदा को नहीं बचा पाते, चमेली को नहीं बचा पाते। मंदिरों की आवश्यकताओं ने कितनी चीजों को बचा करके रखा है। कभी मौका मिले तो उड़ीसा जाओ, वहां जगन्नाथपुरी है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। उस मंदिर की व्यवस्था के संचालन के लिए 350 परिवारों को रोजगार मिलता है, जिसमें 300 परिवार ब्राह्मण नहीं है, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वर्ण के। तो उस मंदिर का लाभ किसको मिला? जिस समय जगन्नाथ जी का मंदिर बना उस समय जितना धन उसमें लगा, हो सकता है उससे 100 स्कूल बन गए होते। लेकिन आज पूरे विश्व को भगवान जगन्नाथ के मंदिर और प्रतिष्ठा से जो पोषण मिल रहा है, 100 स्कूल नहीं कर पाते। मंदिरों का लाभ किसी एक वर्ण को नहीं मिलता, ऐसी सोच हमारे पूर्वजों की रही ही नहीं है। और देखो, उससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात है, आप कितना भी ज्ञानी हो जाओ, कितना भी पढ़ लो, कितना भी धन अर्जित कर लो, कितना भी अस्त्र विद्या अर्जित कर लो, यदि संस्कार नहीं है तो आप उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। महिषासुर ने सब कुछ अर्जित कर लिया था, धन भी अर्जित कर लिया था और ऊर्जा भी अर्जित कर लिया था, लेकिन संस्कार नहीं था। तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी धन संपत्ति अर्जित कर लें, कितना भी ऊर्जा उत्पन्न कर लें, यदि उसके उपयोग का, उपभोग का संस्कार नहीं मिला तो उनका जीवन स्वर्ग में नहीं बन सकता है। इस विषय को विशेषकर आप गविसिद्धों के समक्ष रखने का मेरा यह भी उद्देश्य है कि आप बच्चों के प्रति जो आपका भाव है वह संस्कार प्रत्यारोपित करने का ऊंचा होना चाहिए, ये अंग्रेजी शिक्षा का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन लोगों की शिक्षा ऊंची नहीं रही है। कल चंदू भाई ने बताया ना, 6ठी क्लास पढ़ने तक 4 स्कूल बदल लिया, बताया ना। कोई कमी दिखती है क्या? बाबा रामदेव 4थी पढ़े और पता नहीं कितने पीएचडी वालों को नौकरी पर लगा रखा है। थोड़ा इस संकट से बाहर निकलो, और ऐसे तो हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। स्कूली ज्ञान, कागज का ज्ञान मृत्यु को जल्दी लाने वाला है, और जो हमारे मंदिरों के संस्कार से उत्पन्न ज्ञान है, जो हमारी परंपराओं से उत्पन्न ज्ञान है, यही आपको, हमको दीर्घायु बनाते हैं। इस विषय को आत्मसात करते हुए, मन में स्थापित करते हुए एक विचार उत्पन्न करो कि हमें स्वयं को, परिवार को बचाना है, ऊंचाई पर लेकर जाना है, उत्कृष्ट बनाना है। हमें ऐसे उत्कृष्ट समाज बनाने हैं, उत्कृष्ट राज्य बनाना है, उत्कृष्ट देश बनाना है। तो मंदिरों की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना का काम शुरू करना चाहिए। शुरू कर दो। जो किताबें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो इतिहास है। बताओ कोई भी ऐसा पुस्तक जो आज वर्तमान में पढ़ा जाता है, वो वर्तमान है क्या? केवल इतिहास पढ़ते हो। वर्तमान और भविष्य तो हमारी पीयूष ग्रंथि में होता है। इस पीयूष ग्रंथि को खोलने का काम भी हमारे मंदिरों का ही है।
और जब मंदिरों की पुनर्स्थापना होगी, उसकी प्रतिष्ठा जब ऊंची होगी, तो गाय की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गायों के प्रति भी लोगों के मन में जो सोच बदलने का काम हम लोग पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं, ये और गति पकड़ लेगी। आप बड़े बड़े मंदिरों का स्थल पुराण उठा करके देखो, मंदिरों ने दो चीजों को संभाल करके रखा है, एक तालाब की संस्कृति और दूसरा गौ संस्कृति। लेकिन समय के साथ हमारे मंदिरों के तालाबों को नष्ट किया गया और मंदिरों की गौशालाओं को बंद किया गया, और जहां बंद नहीं हुए वहां पर गौवंश के स्थान पर जर्सी हॉलिस्टियन फ्रीजियन को ला करके खड़ा कर दिया। सपना दिखाया गया कि दूध इसमें से ज्यादा मिलता है। आप कल्पना करो, अमृत का एक बूंद चाहिए या जहर का पूरा ड्रम चाहिए? अमृत का एक बूंद जीवन को स्वर्गमय बनाने के लिए काफी होता है, और एक ड्रम जहर की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक बूंद जहर काफी होता है। हम भारत के लोग एक कहावत के साथ जीते हैं, जीते थे, अब नहीं जीते, जीते थे। बचपन में मैंने भी सुना कि जो जिसका दूध पिएगा वैसा ही होगा। जो गाय का दूध पिएगा, गाय सुसंस्कृत प्राणी है, इसलिए मात्र उसके दूध के सेवन से, उसके गव्यों के सेवन से हमारा जीवन सुसंस्कृत बन जाएगा। इस पर कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है। जो भैंस का दूध पिएगा, भैंस के अनुरूप ही ढलेगा। जो शुअर का प्रतिरूप हॉलिस्टियन फ्रीजियन जर्सी का दूध पिएगा, वो उसकी तरह ही बनेगा। और हमारे यहां तो देखो, मां बाप ने अपने बच्चों को शेर का दूध भी, शेरनी का दूध भी पिलाया है, तो बच्चे शेर और शेरनी की तरह हुए। हथनी का दूध पिलाया है, उटनी का दूध पिलाया है। तो जिन मां पिताओं को बच्चों को जैसा स्वरूप और संस्कार देना था, वैसा दूध पिलाया। तो ये दूसरा चरण मानो। गौवंश की स्थापना का, पुनर्स्थापना का पहला चरण हम लोगों ने चिकित्सा के माध्यम से करने की कोशिश की और अच्छी सफलता पाई है। देखो, मैं डांटता हूं या नाराज होता हूं ना, वो इसके लिए नहीं कि आपने काम नहीं किया है। मैंने कल भी कहा, आपसे अपेक्षाएं मेरी बढ़ गई है, उसके कारण आज जो पूरी दुनिया में, भारत के बाहर भी पंचगव्य का जो डंका बजा है, बड़ी बड़ी माफियाओं के जो कान खड़े हुए हैं, वो आपके पुरुषार्थ से ही हुआ है। इसलिए देखो, ये गविसिद्ध अंक जो इस बार प्रकाशित किया है, इसमें सबसे पहले संपादकीय में ही लिखा है हमने, गविसिद्धों के श्रम, समय और अर्थ से बदलेगा गौवंश का परिदृश्य। आप सभी ने जो पुरुषार्थ का काम किया है बहुत ऊंचा है। इतनी बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन ला देना, चिकित्सा के प्रति इतनी ऊंची सोच खड़ा कर देना, ये कोई अकेले मैं नहीं किया हूं, हम सबने मिलकर के किया है। हम सभी लोगों का समय, श्रम और अर्थ लगा है, इसलिए कम से कम समय में ये चीजें स्थापित हो गई है। अब इसकी स्थापना का जो अगला पड़ाव है, ये मंदिरों से जोड़कर करने का है। हमारे आसपास के जितने मंदिर हैं, विशेषकर जो जितने पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में दो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पहला, उस मंदिर से जुड़े हुए तालाब का नवीकरण होना चाहिए। हाँ,
तालाबों की बहुत ऊंची भूमिका हमारे संस्कार के प्रत्यारोपण में रहा है। इसलिए तालाबों को जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है, और मंदिरों की जितनी भी भूमि खाली पड़ी हुई है या जिन मंदिरों की गौशालाएं बंद कर दी गई है, उनको पुनः खड़ा करना है। और अगली कड़ी में कुछ नए मंदिरों के निर्माण का कार्य भी करना है। ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण कार्य जिन मंदिरों से समाज के सभी वर्णों को लाभ मिले। जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा कमेंट का विषय रहता है कि मूर्तियों के पूजने से क्या होता है। कभी कभी तो मैं ये कमेंट देखता हूं कि मूर्ति पूजने से अच्छा है कि हमारे ग्रंथों को पूज लिया होता तो उसमें से कुछ ज्ञान मिल जाता। देखो, ग्रंथों के पूजने से कुछ ज्ञान मिल जाएगा, यहां तक बात तो सही लगता है, लेकिन हमारे मंदिरों में स्थापित भगवान की मूर्तियों के पूजन से उस ज्ञान का उद्गम मिल जाएगा। ये अंतर है। हमारा शरीर, इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा का परमात्मा तक पहुंचना, आत्मा और परमात्मा क्या है एक फल से समझ सकते हो। अमरूद, अमरूद जानते हो ना, गोवा, गोवा बोलते, जाम फल बोलते जिसको, बहुत बीज होते हैं उसमें, बहुत बीज होते हैं। अथर्ववेद के हिसाब से, उनके गणित से, एक जामफल के बीज में 7 घड़े पानी का गुण होता है। 7 घड़ा पानी, जल हमारे शरीर की जितनी शुद्धता कर सकता है, जाम फल के एक बीज के पास वो ताकत है। इसलिए हमने जाम फल का उदाहरण लिया है। इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उनका एक बीज निकल गया बाहर, आपने जामफल से निकाल लिया, समझ लो वह आत्मा है। और उसी बीज से फिर एक नया जामफल बनकर के फिर असंख्य बीज उसमें हो जाए, यह परमात्मा है। यह आत्मा है। जहां पर ऐसी असंख्य आत्माएं बैठती है, वही तो परमात्मा है। वहां तक पहुंचोगे कैसे? पहुंचने का मार्ग क्या है? जाम फल का एक बीज जो आत्मा के रूप में है और वह परमात्मा बन जाए, उसके लिए किसान क्या करता है? किसान उस बीज को पंच महाभूतों का दर्शन कराता है, यानी उस बीज को मिट्टी में डालता है। एक ऐसी मिट्टी में डालता है जिस मिट्टी के पास जल हो, यानी नमी हो। ऐसी मिट्टी में डालता है जो मिट्टी खोदी हुई हो, जिसमें पवन हो, वायु हो। ऐसी मिट्टी में डालता है जहां पर सूर्य का प्रकाश मिलता हो, यानी अग्नि हो। और ऐसी मिट्टी में डालता है जो मिट्टी पूरे खुले आकाश में हो। तो किसान ने क्या किया? उस जाम फल के बीज को भूमि तत्व से जोड़ दिया, जल तत्व से जोड़ दिया, अग्नि तत्व से जोड़ दिया, वायु तत्व से जोड़ दिया, आकाशीय तत्व से जोड़ दिया। इन पंच महाभूतों से जुड़ने के बाद वह आत्मा रूपी बीज प्रकट होता है, अंकुरित हो जाता है। यह जो बीजों से अंकुरन का जो विज्ञान है, बड़ा अद्भुत है। आत्मा का
परमात्मा की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है, बीजों का अंकुरण होना। और जब उन बीजों को पोषकता मिलती है, पोषण मिलता है मिट्टी से, जल से, सूर्य के प्रकाश रूपी अग्नि से, वायु से, खुले आकाश में, तो यही अंकुरित बीज धीरे 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 बड़े होते हैं, पौधा बनता है, उसमें पुष्प लगते हैं। और पुष्प को जब उन पेड़ों की जड़ों से जब सिंचन मिलता है, पोषकता मिलती है, तो पुष्प फल बन जाते हैं। और वह एक आत्मा असंख्य आत्माओं को लेकर के परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेता है। यहीं पर अपने आप को बिठा करके देखो, हमारी जो आत्मा है इसका पोषण कहां होता है? कौन से खेत में पोषण होता है? किसान पौधों का पोषण अपने खेत में करता है। ये आत्मा अपने शरीर का पोषण कहां करती है? मंदिरों में करती है। ये जो मंदिरों में भगवान की जो मूर्तियां हैं, जिनकी स्थापना की जाती है, वह मार्ग है। वह मार्ग है। जब ऐसे किसी भी मूर्तियों के सामने बैठकर और जब हम चिंतन करते हैं, परमात्मा के दर्शन की सोच विकसित करते हैं, तो उन मूर्तियों में जो असंख्य छिद्र हैं, जो मनुष्य की दृष्टि में नहीं है, असंख्य छिद्र हैं, उन छिद्रों में हमारी सोच प्रवेश करती है और प्रवेश करके परमात्मा तक लेकर के जाती है। और लेकर ही नहीं जाती, फिर वापस आकर के हम फिर शरीर धारण कर लेते हैं, यानी शरीर में विराज जाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा के बीच की एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के आधार पर हम आसानी से सरलता के साथ परमात्मा के सानिध्य को पा लेते हैं। परमात्मा अर्थात कौन? असंख्य आत्माओं का संगम जहां पर है, वह परमात्मा है। गव्य पुराण में आपने सृष्टि की उत्पत्ति के विज्ञान को पढ़ा कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से सूर्य का निर्माण हुआ, और किस प्रकार से हम सभी लोग सूर्य के छोटे छोटे अंश के रूप में हैं, और अंत में इसको सूर्य में विलय करना है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष अंतिम यात्रा है। मोक्ष की यात्रा पर निकल गए और यात्रा पूर्ण हुआ, फिर शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंदिरों में प्रतिष्ठापित जो देवों की मूर्तियां हैं या जो लिंग है, वह एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हम अपनी आत्मा के अंश को प्रवेश कराकर परमात्मा को स्पर्श कर फिर वापस लौट आते हैं। और यही क्रिया अनंत चलती रहे, तब फिर शरीर जीवन नियोजन करता है कि अब बहुत यात्रा हो गई, अब बहुत यात्रा हो गई, अब तो विराम देना है। और फिर अंतिम यात्रा मोक्ष की होती है। इसकी प्राप्ति करना है तो मंदिरों में प्रतिष्ठापित मूर्तियां एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में कार्य करती है। हम भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को आदर्श मानते हैं, लेकिन बहुत सारे भारत में ऐसे वर्ग हैं जो
कुछ साल पहले उपजे हुए लोग हैं। भगवान रामचंद्र जी या पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को तो आदर्श मानते, लेकिन उनके किए गए कर्मों को आदर्श नहीं मानते। विशेषकर उन्हीं समाज के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। आपने रामचरितमानस में राम जी के जीवन में इन चीजों को पढ़ा कि जब उनको श्रीलंका जाना था, रामेश्वरम से श्रीलंका जाने, रामेश्वरम को जगह चुना जहां से उनको श्रीलंका जाना था। रेत से भगवान शिव की मूर्तियां बनाई, लिंग बनाया, उनका ध्यान लगाया, पूजा पाठ किया, उनकी स्थापना का काम किया। इसको तो मूर्ति पूजा का ढकोसला कह देते हैं, लेकिन रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हैं। ये कौन सा गणित है? ये कौन सा गणित है? और ऐसे ऐसे नए नए वर्णों की स्थापना मैं देख रहा हूं पिछले 40-50 वर्षों से बहुत हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन खड़े हो रहे हैं जो हमारे मंदिरों के विज्ञान और उनके स्थापत्य कला पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज यदि भारत में मंदिर नहीं होते, मंदिरों की प्रतिष्ठा नहीं होती, मंदिर तालाब से जुड़े नहीं रहते, मंदिर गौशाला से जुड़े नहीं रहते, आप गणित उठा करके देखो कि आज आयुर्वेद में इतनी सारी चीजें जो आपके पास जो बची हुई है खजाना, नहीं होता। मिट गए रहते आप मिस्र की तरह, मिट गए रहते आप अमेरिका की तरह, मिट गए रहते आप ऑस्ट्रेलिया की तरह, कुछ भी नहीं बचा वहां पर। आज जितने भी लोग जैविक कृषि है ना, ऑर्गेनिक और इन सारी चीजों का झंडा लेकर के घूमते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आज जिस मिलेट्स को लेकर के आप अभियान चला रहे हो, इस मिलेट्स को किसने बचाया? हमारे मंदिरों ने बचाया है। भारत का एक भी मंदिर बता दो जहां भगवान को गेहूं का भोग लगता हो, गेहूं से बने हुए पकवानों का भोग लगता है, एक भी मंदिर निकाल करके बता दो। भगवान को जौ का प्रसाद चढ़ता है, इसलिए जौ बच गया। काली को उड़हुल का फूल चलता है, मां काली को, इसलिए उड़हुल बच गया। नव दुर्गा को गेंदे का फूल चढ़ता है, इसलिए गेंदा बच गया। भगवान शिव को बेल चढ़ता है, इसलिए बेल बच गया। भगवान विष्णु को केला चढ़ता है, इसलिए केला की 1000 प्रजातियों को हमने बचा लिया। आज भी हमारे पास जितना फल है, जितना पुष्प है, किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है, किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है। फिर एक प्रश्न उठेगा आपके मन में कि विदेश से नई नई औषधियां, नए नए पुष्प और नई नई फलों से बन करके आ रहे हैं, जिनका नाम हम भारत में सुना ही नहीं हमने, तो सारा खजाना तो वही होगा। कुछ भी नहीं है। हमने अपनी ऊर्जा को पहचाना नहीं है। जब राजीव भाई का आदेश मिला कि गाय की स्थापना के लिए गाय में से अर्थ निकालने की जरूरत है, और अर्थ निकालने के लिए कुछ ऐसे प्रकल्पों को खड़ा करना पड़ेगा जिसमें चिकित्सा बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, उस समय जब मैं बहुत सारे ग्रंथों को ब्राउज कर रहा था, ध्यान से देख रहा था कि किसमें क्या क्या है, तो आपको बताऊं, हमारे घर की तुलसी, मात्र तुलसी का पौधा
दुनिया के किसी भी रोग को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार से पंचगव्य एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में आज स्थापित हो गया, आप तुलसी के ऊपर काम करो। तुलसी वनस्पति अकेले संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान को स्थापित करने की क्षमता रखने वाला वनस्पति है। हाँ। जो पुराने जो गविसिद्ध हैं इनको पता होगा, पहले भी मैंने कहा था कि यदि प्रकृति चाही तो जिस प्रकार से गाय के गव्यों को आधार मानकर एक मेडिकल थेरेपी बना है, मात्र तुलसी के पौधे को आधार बना करके एक मेडिकल थेरेपी बनाने की कोशिश करूंगा। पुराने गविसिद्धों को पता हो। लेकिन जैसे जैसे हम गाय के विज्ञान में घुसते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका उतना विराट स्वरूप दिखता जा रहा है, तो तुलसी की तरफ पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लेकर के आ जाओ। समुद्र है। कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चक्कर में पड़े हुए हो जिसके पास मिथ्या के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को आप सृष्टि के तत्वों का आधार मानते हो, वो तो स्वयं में अधूरा है। जो मॉडर्न साइंस हमारे शरीर के फिजिक्स पर बात करता है, उसको शरीर के अंग वेगहीन लगते हैं। फिर समस्या कहां है? सबसे ज्यादा समस्याएं तो आज फर्टिलिटी के केस में है। युवाओं को विवाह किए हुए 5 साल 10 साल हो जाता है, बच्चे नहीं होते। जब भी जाते हैं वो टेस्ट कराने के लिए, रिपोर्ट में आता है सब ठीक है। सब ठीक है तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा विज्ञान ठीक नहीं है। जो गलतियां हैं उसको तुम्हारा विज्ञान नहीं पकड़ रहा है। और ऐसी कितनी बीमारियों के साथ आपने देखा होगा कि इनके रिपोर्ट तो सही आते हैं, फिर काम क्यों नहीं होता? इसका मतलब रिपोर्ट गलत है, पूर्ण नहीं है। वो इसीलिए कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा शरीर है, मन शरीर है, उसको गति शरीर भी कह सकते हैं। गति और ऊर्जा एक ही है, और उसी को हम मन शरीर भी कहते हैं। इसकी जांच की कोई प्रक्रिया आज तक मॉडर्न मेडिकल साइंस ने डेवलप नहीं की है। इसीलिए किडनी कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसमें मांस कितना है, उसमें जल कितना है, उसमें रक्त कितना है, इसका फिजिक्स तो निकाल कर कोई दे सकता है, लेकिन किडनी के संचालन की प्रक्रिया कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज देखो, त्रेता काल खंड के दूसरे चरण में रावण हुए, उनका वैद्य सुषैण हुए। इन लोगों ने जो नाड़ी देखने की जो कला दी, जो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश में आते आ रहा है, इसमें सब कुछ दिखता है। कितनी ऊंची कला थी, जिस कला को मिथ्या कह करके खत्म किया गया, बंद किया गया। आप उसके साथ जी रहे हो। थोड़ा बहुत जो ज्ञान मेरे पास था मैंने देने की कोशिश की है, और उस पर आप अभ्यास कर रहे हो। तो हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो विज्ञान है, वो इतनी ऊंचाई पर है, इतना ऊंचा है, जिसको आधुनिक विज्ञान के पैरामीटर पर नाप कर देख ही नहीं सकते। मंदिरों के अंदर जो ऊर्जा व्याप्त है, हमारे गौवंश के अंदर जो ऊर्जा व्याप्त है, हमारे मंदिरों से संबंधित तालाबों के पास जो ऊर्जा व्याप्त है, इस ऊर्जा को मापने का पैमाना नहीं है। और जब पैमाना नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है, तो पूरा का पूरा आज का जो भौतिक विज्ञान है और
जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो तो केवल दृष्टिगोचर को मानता है, और हमारी ये जो ऊर्जाएं हैं ये दृष्टिगोचर नहीं है, और हम उनके चक्कर में पड़ गए हैं, हर चीज को दृष्टि में देखना चाहते हैं। कल मुकेश स्वर्णकार जी हैं, हाँ, उन्होंने देखो एक कितनी अच्छी बात निकाल करके रखी कि सभी अंगों की एक क्षमता होती है देखने की। हमारी आंखों की क्षमता है अलग, पक्षियों के आंखों की क्षमता अलग है, मछली के आंख की क्षमता अलग है। सबको क्षमता के आधार पर चीजें दिखती है। हमें वायु के कण नहीं दिखते, इसका अर्थ यह नहीं कि वायु के कण का अस्तित्व नहीं है। हमें आकाशीय कण नहीं दिखते, इसका अर्थ यह नहीं कि आकाशीय कणों का अस्तित्व नहीं है। हमारी क्षमता, और इसको देखो एक सरल उदाहरण से भी समझ सकते हो। कुत्ते के पास जिस ध्वनि नाद को श्रवण करने की क्षमता है, वो क्षमता हमारे पास नहीं है। बहुत सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को भी कुत्ता सुन लेता है, लेकिन हमारे कानों के पास वो क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं होते हुए भी जो लोग क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं, उनके पास अगाध शक्तियां होती है। तो हमारे देश के जो योगी हैं, संत हैं, ये लोग कुछ क्रियाओं के माध्यम से ऐसी ही ऊर्जा को विकसित करते हैं जिन सामान्य ध्वनि तरंगों को हम नहीं सुन सकते, उन ध्वनि तरंगों को वो सुन लेते हैं। सामान्यतः हम अपनी नंगी आंखों से जिन सूक्ष्म कणों को नहीं देख सकते, उन सूक्ष्म कणों को ये लोग देख लेते हैं। कल भी एक उदाहरण रखा था आपके समक्ष कि आप किसी भी मरीज के शरीर को देखकर पूर्णतः अनुमान लगाने की स्थिति में आ गए हो कि इसको ये समस्या होगी, और होता है। सामान्य व्यक्ति किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को देखकर नहीं समझ सकता कि इसको क्या संकट है, लेकिन आपने गाय के गव्यों से, नाड़ी विज्ञान की साधना से कुछ ऐसी ऊर्जाओं को विकसित कर लिया है कि मरीज सामने होता है, आपकी दृष्टि उस पर पड़ती है, और वह अदृश्य विकृत ऊर्जाएं आपको दिख जाती है, और आप कह लेते हो आपका तो लगता है किडनी खराब है जी, आपको तो लगता है हार्ट का प्रॉब्लम है जी। करते हो ना? सभी का विशुद्ध नहीं, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से नाड़ी विज्ञान की साधना की है, आप बताओ दिखता है ना ऐसा? कितने लोग हैं जिनको ये चीजें दिखती है? हाथ उठाओ, देखो इतने लोग। ये विधा कहां से आई आपके पास? जिन चीजों को देखने के लिए बड़े बड़े मशीनरी लगते हैं, उनको आप अपनी नंगी आंखों से देख लेते हो। यही तो साधना है। सामान्य व्यक्ति अपनी नंगी आंखों से जिन चीजों को नहीं देख सकता, उसको आप देख रहे हो, यही साधना है। और ऐसी ही ऊर्जाओं को विकसित करने के लिए साधना की जाती है। और साधना में जब व्यक्ति को स्वयं से निकलकर आगे कार्य करने की जरूरत पड़ती है, तब इसमें हमारे मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्तियां कारगर होती हैं। इसलिए साधना के लिए मंदिरों का चुनाव किया जाता है। जिस साधना को प्राप्त करने के लिए एक योगी को गुफाओं में बैठने की आवश्यकता पड़ती है,
निर्जन स्थानों पर बैठने की तपस्या करने की आवश्यकता पड़ती है, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ मंदिर में बैठ करके प्राप्त कर लेता है। योगियों के लिए हिमालय है, अरुणगिरी है, और ऐसी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां के गुफाओं में बैठकर योगी उस ऊर्जा को प्राप्त करता है जो ऊर्जा सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो गृहस्थी में है, जो गृहस्थ है, वो अपनी गृहस्थी को छोड़कर कैसे गुफाओं में बैठ सकता है, कैसे पहाड़ की कंदराओं में बैठ सकता है, कैसे हिमालय पर 2-4 साल बैठ सकता है। इसी के लिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसी युक्ति निकाला, एक ऐसी व्यवस्था की कि शरीर रहते हुए हम अपनी आत्मा को परमात्मा के नजदीक ले जाएं, फिर गृहस्थी में लौट जाएं। उसी प्रयोगशाला का नाम मंदिर है। इसलिए गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, गृहस्थी का पालन करते हुए यदि परमात्मा के स्पर्श का अनुभव लेना है तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। इस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और आज से एक अपने मन में विचार कर लो कि हम अपने भारत के जितने भी धरोहर रूपी जो मंदिर रहे हैं, उनका, धरोहर रूपी जितने भी तालाब रहे हैं उनका, और साथ में गौवंश का, इन तीनों की पुनर्स्थापना पर अब काम करें। तीनों की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा ऊंची हो, इस पर काम करें। तो देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक बात, आप देख लो, ये बार बार मैं कहता हूं, किताब पढ़ी बात नहीं कहता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसी गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मैं भी एक गृहस्थ हूं। गृहस्थ में रहते हुए जो दर्शन किया है हमने, जो अनुभव हुआ है, इसी को आपके समक्ष रख रहा हूं कि जब गृहस्थी में रहते हुए एक मंदिर की स्थापना करते हुए, तालाबों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करते हुए, गौवंश के लिए कार्य करते हुए गृहस्थी में रह करके जीवन जिया, तो इसी जीवन में परमात्मा का दर्शन हो गया, जिसको आप लोगों ने भी कुंभाभिषेक के समय में अनुभव किया होगा। हिमालय में बैठे हुए जिस महाअवतार बाबा के दर्शन के लिए, मात्र दर्शन के लिए, जिन योगियों को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल -30 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठकर तपस्या करना पड़ता है, जिस प्रकार से हमारे यहां तमिलनाडु में जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, भगवान उनके घर आ जाते हैं, बिल्कुल उसी स्वरूप में, उनके स्वरूप को महा कुंभाभिषेक के समय भगवान आए। ये गृहस्थी का कमाल है, ये गृहस्थी का कमाल है। जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए योगियों को वस्त्र छोड़ना पड़ता है, अन्न छोड़ना पड़ता है, जल छोड़ना पड़ता है, श्वास छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ त्याग करके गुफाओं और कंदराओं में बैठना पड़ता है, गृहस्थ उसी चीज को पा सकता है यदि वह अपने जीवन में मंदिर, तालाब और गौवंश का प्रतिष्ठा स्थापना कर दे। तो इन चीजों को जिया हमने, और इसीलिए आप सभी के समक्ष इन विषयों को आज रखने का मेरा प्रयास था कि आप भी उस मार्ग पर चलो। और उच्च कोटि का वैद्य वही है जो मरे नहीं, नियोजन से शरीर छोड़ दे। आप भी उस दिशा में आगे बढ़ो, क्योंकि हम सभी किसके शिष्य हैं?
महर्षि वाग्भट है? महर्षि वाग्भट का जीवन पढ़ा है ना? हम किनका अनुसरण करते हैं? महर्षि वाग्भट को। महर्षि वाग्भट का जीवन कैसा रहा? मृत्यु नहीं आई, 128 साल हो गया, मृत्यु नहीं आई। तब क्या कहा उन्होंने? मेरे गुरु ने जो मुझे कार्य सौंपा था, औषधियों के क्लिनिकल ट्रायल का जो विषय रखा था, मैंने उसे पूर्ण कर लिया। इसलिए अब इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने शिष्यों को बुलाया, बिठाया और कहा कि अब मैं चलता हूं। इसी को हमारी संस्कृति में अमरत्व की प्राप्ति कहते हैं। जिसको मृत्यु स्पर्श ना करे, हमारी ऊर्जा नियोजन करके शरीर छोड़ने की हो जाए, यही अमरत्व है। और उसी अमरत्व की प्राप्ति के लिए आगे कार्य करना है। कई बार मन में विचार भी आता है कि बचपन से हमारा संस्कार तो इतना ऊंचा नहीं रहा, अब बाल दाढ़ी पकने के बाद ऐसी बुद्धि आई है तो हमें वह उच्च शिखर मिलेगा क्या? अगर थोड़ा भी इस विषय पर संशय है आपको, तो इस संशय को दूर कर लो अपने ऋषियों के जीवन से। आपको दर्जन भर ऐसे ऋषि मिल जाएंगे जिनका बचपन और युवावस्था अपराध में गया, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उनको शीर्ष मिला। इसलिए आज तक का जो हम गविसिद्धों का जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, उत्कृष्ट ना रहा हो, लेकिन यदि यह ज्ञान यदि आज हमें प्राप्त होता है और यदि आज से हम उस मार्ग पर चलते हैं, तो बचे हुए जीवन काल में भी हम उस ऊंचाई को पा सकते हैं। यही विषय था आज। अब पता नहीं इसमें कितने लोगों को इसमें निरस्ता आई होगी या कितने लोगों को इसमें से रस मिला होगा। एक अंतिम बात के साथ आज के इस संवाद को पूरा करूंगा। इस विषय को लिखने की कोशिश की, लेकिन लिख नहीं पाया, शब्द नहीं मिला। इसलिए इसमें एक लेख है, अधूरा है। हाँ, इसलिए वह लेख अधूरा ही रह गया। भारत में गौ आधारित पुरोहित व्यवस्था, ये जो दूसरा लेख है, आज जो संवाद में रखा इसी विषय को रखना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं दे पाया। बहुत सारे विचार विज्ञान ऐसे होते हैं जिनको शब्द देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन संवाद के रूप में उसको रखा जा सकता है। हम में से लगभग सभी लोग आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए लोग हैं, मॉडर्न साइंस पढ़े हुए लोग हैं। जो भूलें मॉडर्न साइंस से हुई है, उस भूल के भटकाव में मत जीना। और वो सबसे बड़ी भूल रही है कि हमने सृष्टि को निर्जीव मान लिया है। मॉडर्न साइंस की यही भूल रही है। निर्जीव, मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों को निर्जीव मान लिया है। हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहां प्रतिष्ठापित मूर्तियों में यदि भगवान नहीं दिखते, भगवान मतलब क्या? भूमि जल अग्नि वायु आकाश, अगर नहीं दिखता है तो उन मूर्तियों की कमी नहीं है, उन मूर्तियों में कोई कमी नहीं, कमी हम में है। पिछले 100-200 वर्षों में हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हुए जिनको मूर्तियों में भगवान यानी भूमि जल अग्नि वायु आकाश नहीं दिखा,
तो उन्होंने उनके खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया कि भारत में मंदिरों के अस्तित्व का कोई रहस्य नहीं है। ये उनकी कमी थी, मुझे तो दिखता है, तो मैं उनकी बात में क्यों आऊं। इसलिए देखो, सामाजिक व्यवस्था में भटकाने वाले बहुत लोग हैं जो आपको तर्क कुतर्क देते रहेंगे। इन कुतर्कों के चक्कर में मत पड़ना। जिन ऋषियों ने विद्युत ऊर्जा प्रकट की इस धरती पर, जिन ऋषियों के पुरुषार्थ से वायुयान बना, जिन ऋषियों के पुरुषार्थ से 0 से लेकर 9 तक का गणित बना, जिन ऋषियों के पुरुषार्थ से आज हम पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य और सारे ग्रहों की दूरी जानते हैं, उनकी प्रावर्तित ऊर्जाओं का विज्ञान जानते हैं, जिन ऋषियों के पराक्रम से, परिश्रम से हमें सप्ताह के 7 दिन मिले, चंद्रमा का 15 दिन का पख मिला, वर्ष के 12 महीने मिले, वर्ष के 365 दिन मिले। क्या ऐसे पूर्वज ऋषि मूर्ख थे जिन्होंने मंदिरों की स्थापना की? यदि आप इनके द्वारा विकसित किए हुए विज्ञान के साथ जीते हो तो आपको उनके कर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। थोड़ा समय है, इसलिए एक क्या, अच्छा आज गुरु पूजा भी करना है। मेरे मन में एक विचार आया हुआ है, अगर मैं दबा दिया तो संकट हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट में रख लेता हूं। 15 मिनट? अरे तो बहुत समय दे दिया आप सभी ने ऋषि अगस्त्य को का नाम सुना होगा कि हमारे देश में ऋषि अगस्त्य हुए। योगियों की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी पर जब आप दृष्टिपात करोगे ना, तो आदि योगी के रूप में भगवान शिव ही मिलेंगे आपको। इसलिए शिव की पूजा संपूर्ण भारत करता है, और उन्होंने अपने शिष्यों के रूप में 7 पुरुषार्थियों को उत्पन्न किया, जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं। और इन्हीं ऋषियों की परंपरा भारत में आज तक चल रही है। तो भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य जी को कहा कि मेरे शरीर से जो निकली हुई औरा है, ये मध्य भारत तक तो संस्कार स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मेरी औरा का वह पहुंच दक्षिण भारत तक कमजोर पड़ रहा है, इसलिए आप इसको पूरा करो। तो ऋषि अगस्त्य कहते हैं भगवान शिव जी से कि भगवान, आपकी औरा ही वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा जाकर? अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, नहीं जा सकता अकेले। आदमी के पास जब पैसे की भूख शांत हो जाती है, तब मनुष्य मर्यादा पाने के लिए भटकता है। और यदि यह गौवंश और हमारे देश के ये मंदिर यदि आपको सीधे मर्यादा दे दें, तो अंततः चाहिए तो मनुष्य को वही मर्यादा। हो सकता है दिखावे वाला आर्थिक समृद्धता ना मिले, हो सकता है जीवन को नर्क बनाने वाली व्यवस्था ना मिले, लेकिन छोटे से घर में झोपड़ी में रहते हुए भी जो मर्यादा ये गौवंश और हमारे देश के मंदिर किसी भी गृहस्थी के जीवन में दे सकते हैं, उसको आप अर्थ से कभी भी नाप नहीं सकते हो। सब कुछ जीवन में मिल जाएगा, फिर केवल सम्मान और मर्यादा के लिए भटकोगे। कुछ भी ना मिलते हुए भी ये मर्यादा और सम्मान तो ये गौवंश दिला ही देती है, इसकी तो पक्की गारंटी है। तो आप लक्ष्य पर सोचो ना, और बच्चों को लक्ष्य दिखाओ।
आपसे जो मेरी एक ही भावना है, और कभी मन में विचार आ जाए गुरु दक्षिणा देने का, तो मैं एक ही गुरु दक्षिणा स्वीकार कर सकता हूं, और वो है कि अपनी संतानों को इस गौ विज्ञान की क्रिया में लगा दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा। मेरे पास मत भेजो, भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसके मन की भावना ऊंची है तो जहां तक पृथ्वी का गुरुत्व है, वहां तक बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ तरंगे जुड़ी रहती है। आवश्यकता नहीं है कि मेरे गुरुकुल में भेजो, मेरे पास भेजो, आवश्यकता नहीं है। मात्र उसको गौवंश के इस विज्ञान के लिए अर्पित कर दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अगर कुछ मांगता नहीं हूं मैं गुरु दक्षिणा, लेकिन कुछ देने का विचार कभी बन जाए तो मात्र यही गुरु दक्षिणा स्वीकार्य होगा मेरे लिए। और गारंटी देता हूं, बिल्कुल गारंटी देता हूं मैं आपको, कि आपके बच्चों का भविष्य, उसका मान सम्मान और मर्यादा इतना मिलेगा जिसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। समय काफी हुआ है, अब इस संवाद को यहीं पर मैं पूरा करना तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जितना संभव हुआ उतना किया है। अब आपकी कुछ जो प्रक्रियाएं हैं पूरा कर लें। एक बार आप सभी को साधुवाद, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।